ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ 22 into 20 meter drain into a cylindrical vessel having diameter of base 2 meter and height 3.5 meter. If the vessel is just full, find the rainfall in centimeter. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ। बेटा रूफ कैसी होगी? रूफ होगी बेटा क्यूबॉइड, ऐसे होगी रूफ। और वो कह रहा है यहां से जो पानी निकला इनटू ए सिलेंड्रिकल वेसल, वो गया सिलेंड्रिकल वेसल में। तो बेटा अब ये पानी कन्वर्ट करेंगे हम सिलेंड्रिकल वेसल में। तो ये हो गया यहाँ पे, ये पानी यहां से निकल के इधर चला गया। और वो कह रहा है सिलेंड्रिकल वेसल हो गया फुल। ये ऐसे था बेटा पानी। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है द रेन वाटर फ्रॉम ए रूफ। बेटा अगर ये क्यूबॉइडल शेप में था तो इसके अंदर हमें वॉल्यूम के लिए क्या क्या चाहिए? एल बी एच। क्या एच मिला? नहीं मिला। एच हमें फाइंड आउट करना है। हाँ देखो, फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। और आपको जो दो डायमेंशन दी हुई है किस में दी हुई है? मीटर में दी हुई है। और बाकी की दो डायमेंशन मीटर में। तो आंसर मीटर में निकाल के लास्ट में कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो अभी लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेटा दोनों की वॉल्यूम बराबर है क्योंकि क्यूबॉइड में से निकलने के बाद ही तो पानी इकट्ठा हुआ है इसमें। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है? एल बी एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेटा लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी हुई है, कह रहा है 22 into 20। तो एल हो गया 22, बेस हो गया 20, हाइट हमने निकालनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये दिया हुआ, कह रहा है कि डायमीटर आपको 2 दिया हुआ है तो रेडियस हो गया 1। और हाइट कह रहा है 3.5 मीटर है। तो बेटा 3.5 का पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो। 7 से 35 कट होएगा 5 पे। बस बेटा हाइट फाइंड आउट करनी है, बाकी सबको वहां शिफ्ट करो। एच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 22, मल्टीप्लाई में क्या है 5। और बेटा यहां से डिवाइड में गया है 22, और क्या गया है डिवाइड में 20। 22 से 22 खत्म, 5/20 बच गया। 5/20 को 5/20 आया मीटर में। हमें क्या निकालना है? सेंटीमीटर में। अच्छा सेंटीमीटर में क्यों जा रहे हैं? अगर मीटर वैल्यू ऐसे आती 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर चलती, लेकिन पॉइंट में आ रही है ना, तो इसका मतलब 1 मीटर से कम है। और 1 मीटर से कम है, इसका मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो सेंटीमीटर में मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100। और डिवाइड में पहले से क्या है 20। 20 से कट हुआ 5 पे। तो बेटा हाइट आ रही है 25। बेटा एक 10 ये भी था, ये वाला 10 भूल गए हम नीचे। 35 के नीचे 10 था, तो यहाँ एक 10 और भी है। और यह है 200, यह है 200। तो दो जीरो कट हो गए, तो यहाँ बच गया 5 और डिवाइड बाई 2। बेटा 5/2 को जब आप कट करोगे तो 2.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नोट करो। बेटा क्वेश्चन कह रहा है इस हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 30 सेंटीमीटर कंटेन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 30 सेंटीमीटर कंटेन, डायमीटर हो गया 30 तो रेडियस हो गया 15। आगे कह रहा है कंटेन सम लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है कुछ, और दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप बोतल। बेटा इस लिक्विड को इसमें से निकाल के सिलेंड्रिकल बोतल में फिल किया जा रहा है। ये रही बोतल, इस बोतल में फिल करने वाला है।
और क्वेश्चन कह रहा है फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप बोतल ईच ऑफ डायमीटर 5, आपको सिलेंडर का डायमीटर 5 दिया हुआ है और कह रहा है हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द नंबर ऑफ बोतल नेसेसरी टू एम्प्टी द बाउल। बाउल को खाली करने के लिए कितनी बोतल भरनी पड़ेगी आपको ये बताना है, तो नंबर ऑफ बोतल फाइंड आउट करना है। मतलब बाउल बहुत बड़ा है, बोतल छोटी छोटी है। वॉल्यूम ऑफ बाउल इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एन टाइम्स क्यों? क्योंकि छोटी छोटी बोतल्स भरी जा रही है। तो बेटा ये बाउल हो गया और ये हो गई बोतल, छोटी छोटी बोतल कह रहा है वो। तो ऐसे बहुत सारी बोतल्स भरी जाएंगी। तो अभी यहाँ पे डायमेंशन नोट करते हैं पहले। तो यहाँ पे वो कह रहा है डायमीटर 30 है, किसका? बाउल का। तो बेटा बाउल का रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया 15। आगे क्या कह रहा है? दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल शेप बोतल ईच ऑफ डायमीटर 5। तो बेटा इसका रेडियस कितना हो गया? 5/2। हाइट दी हुई है इसकी कितनी? 6। फाइंड द नंबर ऑफ बोतल। आपको नंबर ऑफ बोतल निकालनी है तो लिखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ, बोलो, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 πr क्यूब। एन हमें पता लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? बेटा एक बात का ध्यान रखना, जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आर कैपिटल होना चाहिए हेमिस्फेयर में, और इसमें आर स्मॉल होना चाहिए। 2/3, पाई से पाई कट कर दे डायरेक्ट, खत्म। एन हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2/3 सेम है। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 15। कितनी बार? 3 बार। यहाँ पे जो आर था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। आर कितना है यहाँ पे? 5/2। और जब डिवाइड में आएगा तो उल्टा होके क्या हो जाएगा? 2/5। तो बेटा इस आर को भी यहीं पे लिख लेना साथ साथ ही। ये वाला आर यहाँ आके हो गया 2/5, 2 बार। हाइट यहाँ कितनी है? 6। यहाँ मल्टीप्लाई में थी, यहाँ आएगी डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 और इक्वल टू एन। समझ आया क्या किया है? फिर सुनो, 2/3 सेम। आर 15 15 15 3 बार। यहाँ पे आर जो था वो 5/2 था, लेकिन यहाँ से नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/5। कितनी बार लिखना है? 2 बार। 2/5 2/5। एच कितना था? 6। वहां ऊपर था, यहाँ आएगा तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/6। कट करना शुरू करते हैं। 3 से ये कैंसिल हो गया 5 पे। 5 से ये 5 खत्म। 5 से ये खत्म 3 पे। 3 से ये खत्म 2 पे। 2 से 2 खत्म। डिनोमिनेटर बचा है कुछ? नहीं बचा। क्या बचा है यहाँ पे न्यूमरेटर पे? 2 × 15, 30 × 2 60। आंसर बेटा 60। नोट करो। जल्दी फिनिश करो। रीड करो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बेटा एक बॉल है 3 सेंटीमीटर की, ये हो गई बॉल। 3 सेंटीमीटर की कह रहा है तो रेडियस हो गया 3। तो इसको आर कैपिटल मान लो बेटा 3। आगे इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया है एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल। इससे 3 स्फेरिकल बॉल बनाई है छोटी छोटी। एक, दो और 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल, द रेडियाई ऑफ टू ऑफ दीज बॉल आर 1.5 एंड 2। तो बेटा इसका रेडियस हो गया 1, 2 और 3। तो हमें एक रेडियस R1 मान लेते हैं, एक R2 मान लेते हैं और एक R3 मान लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक रेडियस दिया हुआ 1.5, तो 1.5 छोटी वाली का मान लेते हैं। उससे बड़ी है 2 सेंटीमीटर की, 2 मान लेते हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1.5 बेशक किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंसर सबसे आएगा 1.5, 2।
तीसरी वाली पे क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बॉल। आपको थर्ड बॉल का रेडियस निकालना है। सिंपल सी बात है, एक बड़ी बॉल मेल्ट होके तीन बॉल बनी है छोटी छोटी। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ थ्री डिफरेंट बॉल। फॉर्मूला लिखेंगे, इसका हो गया पाई कैपिटल आर। क्या होता है बेटा स्फेयर का फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर लगाना यहाँ पे, और इसका होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। इसका होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब। 4/3 पाई R3 का क्यूब। बेटा 4/3 पाई ठीक है, यहाँ पे सेम रखो। अभी अभी मत पुट करना आर। यहाँ पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है? तो ब्रैकेट में बच गया R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब। 4/3 पाई दोनों तरफ कट हो गया। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू पुट करो। R1 की वैल्यू क्या थी? 3। और 3 का क्यूब अगर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? 27 आ गया इधर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो पहले 3 का क्यूब लिख लो, अगले स्टेप में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। R1 क्या है? 1.5। 1.5 का क्यूब हमें निकालना भी पड़ेगा। R2 क्या है? 2। 2 का क्यूब। R3 हमें नहीं पता तो इसका भी क्यूब। ये हो गया। 3 का क्यूब हो गया 27। 1.5 का क्यूब करने वाले हैं बेटा। 15 का स्क्वायर क्या होता? 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 15 5 जा 75। 7 कैरी ऑन, 15 टू जा 30 और 7 37। 3 कैरी ऑन, 15 टू जा 30 और 3 3375। बेटा तो ये पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट से पहले एक डिजिट थी, और जब 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 डिजिट हो जाएगी। 3.375। बेटा कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ पॉइंट से पहले एक डिजिट थी, जब क्यूब हुआ है तो 3 डिजिट हो जाएंगी। 2 का क्यूब 8, और R3 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। 27 सेम है। 3.375 में 8 ऐड करेंगे तो 11.375। R3 का क्यूब हमें निकालना है। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 27 माइनस 11 कितना होता? पहले सिर्फ 27 माइनस 11 करेंगे। 16। 16 में कुछ कम होएगा, ध्यान रखना। तो फिर 15 पॉइंट बनेगा, जो भी बनेगा। 15.625 इक्वल टू R3 का क्यूब। बेटा हमें नहीं पता ये किसका क्यूब है, लेकिन हम गैस कर सकते हैं बड़े आराम से। 2 का क्यूब क्या होता? 2 का क्यूब 8, और 3 का? तो आप चेक करो, ये 2.5 का निकलेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? और अगर इसको फिर से 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 5 जा 125। 12 बच गया। 25 2 जा 50, और 12 62। 6 बच गया। 25 6 जा 150, और 6 156। देखो मैच हो गया। और अगर 1% मैच ना होता तो फिर किस पे जाते? अगर वैल्यू इससे कम होती, इससे कम होती ये वाली वैल्यू, तो फिर 2.25 चेक करते। और इससे ज्यादा होती तो 2.75 चेक करते। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे बार बार सबका क्यूब करके, बड़े आराम से कर सकते हो आप। तो फिर R3 हो गया 2.5। डन बेटा, आंसर नोट करो। अच्छा, ये सेंटीमीटर में यूनिट लगाना मत भूलना कोई भी। क्वेश्चन कह रहा है मार्बल ऑफ ए डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सिलेंड्रिकल बीकर कैसा होगा? ये रहा, ये हो गया सिलेंड्रिकल बीकर। इसके अंदर डालने हैं आपको मार्बल जिनका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो मार्बल बना लेते हैं बेटा। हेमिस्फीयर हो गया, ऐसे आपको मार्बल डालना है।
और क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे पढ़ते हैं, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। कंटेनिंग सम वाटर, इसके अंदर पानी भी है पहले से, और कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइज बाय 5.6 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, फटाफट बना लो जल्दी से। क्या हुआ बेटा? बेटा ऐसे बहुत सारे मार्बल डाले उसने। कह रहा है पहले पानी का लेवल था, कह रहा है पहले पानी का लेवल था इतना, पर जब उसने इसके अंदर मार्बल डाल दिए तो अब पानी का लेवल बढ़ गया, और पानी का लेवल हो गया इतना। हाँ बेटा, अब समझने की बात है कि पहले जितना था अब उतने उससे बढ़ गया है, और जितना बड़ा है आपको क्वेश्चन ने सिर्फ उतना ही बताया। क्या कह रहा है एक बार फिर से रीड करते हैं। मार्बल ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, मतलब मार्बल का डायमीटर कितना है? 1.4। तो मार्बल का रेडियस हो गया 0.7 बोल सकते हैं 1.4 का आप, या फिर 7/10 ज्यादा अच्छा है बेटा। आगे ध्यान दो। कह रहा आर ड्रॉप्ड इनटू ए सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, किसका है? सिलेंड्रिकल बीकर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गया 7/2। कंटेनिंग सम वाटर, इसमें ऑलरेडी वाटर था ब्लू कलर का। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल, कुछ मार्बल इसके अंदर डाल दिए, वो आपको फाइंड आउट करने हैं। दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर, जिन्हें बीकर में डाला गया, सो दैट द वाटर लेवल राइज बाय 5.6 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात क्या है, इधर ध्यान देना कि वाटर लेवल जो बड़ा है आपको सिर्फ उतना दिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इतना है बेटा, जो मैंने रेड कलर से शो किया, पूरा नहीं है। वाटर लेवल सिर्फ इतना है जितना मैंने आपको शो किया, 5.6 सेंटीमीटर। इतना बढ़ गया मार्बल डालने के बाद, तो आपको हाइट सिर्फ इतने की लेनी है, पूरे की नहीं लेनी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे क्वेश्चन में हम, वॉल्यूम ऑफ, बेटा क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, कोई बता सकता? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज। सिर्फ बढ़े हुए पानी का वॉल्यूम लेंगे हम, पूरे का वॉल्यूम नहीं ले सकते, क्योंकि पहले से पानी पड़ा हुआ था। मार्बल डालने के बाद जितना बड़ा सिर्फ उतना लेंगे वॉल्यूम, इतना बढ़ गया येलो कलर का, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मार्बल। तो वाटर लेवल राइज हुआ है, फॉर्मूला सेम रहेगा सिलेंडर का, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो सिलेंडर बेटा बेशक इतना हो जितना आपको दिख रहा है, या फिर सिलेंडर इतना हो, तो क्या कोई फर्क पड़ता? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। सिलेंडर इतना हो या पूरा हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला सेम, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल राइज सिलेंड्रिकल इन सिलेंड्रिकल टैंक, बेटा पूरा लिख लेना, इन सिलेंड्रिकल टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेवल हो गया πr²h, और बेटा यहाँ पे आर लिया था हमने कैपिटल, तो ध्यान रखना स्मॉल नहीं लेंगे। इक्वल टू एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मार्बल कितना होगा? 4/3 πr³। अब आर छोटा होगा, दोनों तरफ कट क्या हो रहा है? पाई कट हो गया। आर की वैल्यू बोलो बेटा, कैपिटल आर की वैल्यू 7/2 है, और आर स्क्वायर है तो दो बार लिख लो, 7/2 इंटू हाइट। बेटा हाइट कितनी राइज हुई है? 5.6। पॉइंट में लिखते हैं हम कभी, तो पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 10 लगाएंगे, इक्वल टू एन ऐसे का ऐसे, 4/3 सेम, आर की वैल्यू 7/10। अब छोटा वाला आर लेना, 7/10 तीन बार लिख लो। आपको एन निकालना है ना, कहीं कोई काटा पीटी नहीं करनी अभी, पहले ये वाले सेम लिख लो, 7/2, 7/2, 56/10।
और अब यहाँ वाले सारे उल्टे कर दो, इस तरफ शिफ्ट करके। 3/4, 10/7, 10/7, 10/7 इक्वल टू n। बेटा सारा डिनोमिनेटर कट होगा, कंफर्म है, क्योंकि कभी भी मार्बल पॉइंट में नहीं आते। 10 से 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 56 कैंसिल, और 2 से 2, 4 जा 8, 2 और 4 कट्टे कट कर रहे हैं, 2 4 जा 8 से 8 कैंसिल, डिनोमिनेटर बचा, खत्म, सब उड़ गया बेटा। 3 × 10, अच्छा डिनोमिनेटर में एक 2 बचा हुआ, इसको कट करो 5 के टेबल पे, तो ये बचा यहाँ पे। अब क्या क्या बचा हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास बचा है 3, 5 और 10, मल्टीप्लाई करो 150, तो n की वैल्यू आ गई 150। नंबर ऑफ मार्बल कितने डाले हैं, 150 डाले हैं बेटा, नोट करो जल्दी।